हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इस समय यूपी बोर्ड में बैठने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष 3 से 4 नंबर का परीक्षा में पूछे जाने वाले ग्रामर पोर्शन से नरेशन पार्ट को लेकर उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए हुए आप लोगों के समक्ष मैं नरेशन के पार्ट को पूरे सेंटेंस को कहने का मतलब जो 5 प्रकार के सेंटेंस आपको नरेशन में पढ़ना पड़ता है वो हम बहुत थोड़े समय में आपको ढेर सारा बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहने की कृपा करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी कुछ लाभ हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नरेशन के पार्ट में जो डायरेक्ट भाग होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है, वो 2 भागों में बटा होता है। पहले उसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद आपको बारी बारी से सभी सेंटेंसेज को बताएंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 5 प्रकार के सेंटेंस को आपको मैं जल्द से जल्द और थोड़े समय में बताने का प्रयास करूंगा। वैसे डिटेल में ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी, तो स्टार्ट में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिएगा, आपका सेंटेंस है, यहाँ पर हम डायरेक्ट नरेशन में लिख रहे हैं। ही सेज टू मी शी इज डूइंग हर वर्क। शी इज डूइंग हर वर्क। यही सेंटेंस है आपका और ये डायरेक्ट में दिया हुआ है। इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे? आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका ये डायरेक्ट भाग दिया हुआ है ये 2 भागों में बटा हुआ, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसको सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है और किस टेंस में है। दोनों टॉपिक को आपको ध्यान देना होगा। दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। शुरुआती में आपको यही ध्यान देना होगा कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। इसके बाद ये टेंस किस टेंस में है, इसमें दोनों चीज़ ध्यान देंगे, सेंटेंस और टेंस। सबसे पहले इसका टेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जान लेते हैं क्या से क्या होता है। अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ रहे होंगे आप क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये टेंस परिवर्तन इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यही हमको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। तो जब सेंटेंस आपका असर्टिव होता है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। जब ये सेंटेंस आपका असर्टिव होगा तब ध्यान देंगे। असर्टिव सेंटेंस का भी परिचय आपको करा दे रहे हैं। जब सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ हो और अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह सेंटेंस असर्टिव का अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, तब भी असर्टिव सेंटेंस ही कहलाएगी। समझ गए होंगे आप असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं। सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ होता है और अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो जब सेंटेंस आपका ये असर्टिव होगा तो सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इतना आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसको लिखेंगे और एक भी चीज़ ये ध्यान रखेंगे आप कि असर्टिव सेंटेंस जब होगा तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। आपसे क्या बोले अभी
कि ये प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होता है तो इसका टेंस नहीं बदलता है। तो ऐसे लिख देंगे इसको, इज है तो इज ही रहेगा, वाज नहीं होगा। हर वर्क, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। दे से टू हिम he has jumped from bridge, ध्यान देंगे। दे से टू हिम ही हैज जम्प्ड फ्रॉम ब्रिज, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है। ये किसी भी टेंस में उससे मतलब नहीं है जब तक ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में मिलता रहेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर ये मिल रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, केवल यही हमको करना है। अगर ये सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव मतलब सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट है, तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और कंजंक्शन दैट लगता है असर्टिव वाले सेंटेंस में। तो से टू को हम टेल में बदल देंगे, टेल हिम, कामा टू कम हटाएंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। He has jumped from bridge। फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। She has shed they were singing a song, they were सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब प्रेजेंट का कोई भी भाग हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी भाग हो प्रेजेंट का, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, टेंस तो नहीं बदलेगा, बाई चांस आपका पर्सन चेंज करने के लिए आता है तो वो बदलेगा। अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल में हम बताएंगे उसको। तो यहाँ पर देखेंगे ये सी हैज सेड, सेड के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब से के बाद टू जब रहेगा, से या सेज या सेड टू रहेगा तो उसको टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलेंगे। अगर से के बाद, सेज के बाद, सेड के बाद टू नहीं है तो उसको ऐसे उतार देंगे, सी हैज सेड, इसको टोल्ड नहीं करेंगे, कामा टू कामा हटाएंगे, इसको दैट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि असर्टिव को दैट से जोड़ा जाता है। दे वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें पर्सन चेंज होता है या फ्यूचर में अगर सेंटेंस रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो उसको कैसे हम बदलेंगे। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेज हम एडवांस में आप लोगों के लिए लिख लिए हैं, तो इसको समझिएगा। आप लोगों को जैसा कि हम बता रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में मिल रहा है। फ्यूचर में है सी विल से टू मी ही डज नॉट रीड ए बुक, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, केवल से टू को हम टेल में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विल, से टू को टेल में बदल देंगे, टेल मी, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। जैसा कि असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव दैट से जुड़ता है, ही, अब यहाँ जैसे है सेम वैसे लिख देंगे, ही डज नॉट रीड ए बुक।
फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट और फ्यूचर मिल रहा था, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस ये दिया गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये आपका पास्ट टेंस से मिल रहा है। पहला रूल ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस से मिलेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद होता है उसका टेंस नहीं बदलता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस से मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अब बदल के क्या से क्या हो जाएगा? अगर ये सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है, मतलब इज एम आर केवल लिखा है, कोई वर्ब नहीं है, तो इज एम आर वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कहने का मतलब कि प्रेजेंट का जो टेंस रहेगा, जो भाग रहेगा, पास्ट का वही भाग चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देख लेते हैं इसको। ही सेड टू मी तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, कॉमा टू कॉमा हटाकर दैट कंजंक्शन से जोड़ देंगे इसको। इसके बाद पूरा ऐसे लिख देंगे। सी इज का क्या हो जाएगा? वाज। क्यों वाज हो रहा है इज का वाज? क्योंकि ये पास्ट टेंस में था, इसलिए इसका टेंस बदल जा रहा है। ए ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई प्ले फुटबॉल, ये भी पास्ट टेंस में है, आपको मिल रहा है। ही टोल्ड मी, कॉमा टू कॉमा हटाकर इसको भी दैट से जोड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं, यहाँ आपको पर्सन चेंज भी साथ में हम लेकर चल रहे हैं। पर्सन चेंज, टेंस परिवर्तन के साथ साथ पर्सन चेंज भी आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि पर्सन आपको पता होगा 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। यहाँ शार्ट में हम देख लेते हैं इसे। आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है और यू आपका सेकंड पर्सन होता है। बाकी सब ही, सी, इट, दे, बॉय, गर्ल कुछ भी हो, मतलब आई, वी और यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन में आते हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन आपका है, यू सेकंड पर्सन है, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मोहन, सोहन कुछ भी हो, वो सब थर्ड पर्सन में होते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन आ रहा है, कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। पर्सन मतलब कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, पर्सन को ध्यान देंगे। नंबर का मतलब एक वचन है कि बहुवचन है। जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जिस हिसाब से ये रहेगा उसी हिसाब से इसको हम चेंज कर देंगे। समझ गए होंगे? तो आई को किस में बदलेंगे? ही में। यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, तो आई ही के अनुसार चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई किसके लिए आया है? ही के लिए आया है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा मुझसे? कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। कौन? मैं। यही ही बोल रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो आई के स्थान में क्या हो जाएगा? ही। अब देखेंगे पर्सन चेंज तो हो गया। टेंस परिवर्तन आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ रहा है। तो सेकंड रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा आए या वाक्य में डू डज का प्रयोग हो तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदल कर किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब जाएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ही प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड फुटबॉल, ये होगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आपका है। सी सेड टू हिम
आई डू नॉट रन फास्ट, यहाँ हो जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड हिम, कॉमा टू कॉमा हटाकर दैट से जोड़ेंगे। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके लिए प्रयोग हुआ है? सी के लिए प्रयोग हुआ है, तो सी के अनुसार आई चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई के स्थान पर सी हो जाएगा। सी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो जाएगा। सी डिड नॉट रन फास्ट। एक चीज ध्यान देंगे, अगर सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है पास्ट में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते हैं। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम आगे इसके। फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम, शी सेड टू मी वी आर लाफिंग इन द रूम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं आपको, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है। यहाँ पर पर्सन देखिए कौन सा आ रहा है? बी। बी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अब आप ध्यान देंगे यहाँ थोड़ा सा, बी जो होता है प्लूरल होता है और आई सिंगुलर होता है। अगर यहाँ पर आई लिखा होता तो ये सी अपने लिए बोलती, सी अपने लिए केवल बोलती तो आई यूज करती, आई बोलती वहाँ पर कि आई एम लाफिंग इन द रूम। लेकिन यहाँ बी बोल रही है, ये सी अकेले नहीं बोल रही है, इसका मतलब सी और मी दोनों मिलाकर बोल रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि हम लोग कमरे में हंस रहे हैं, तो हम लोग ये है, मतलब ये अकेले नहीं बोल रही है, इसलिए यहाँ पर बी प्रयोग किया गया। तो सी के अनुसार यहाँ सी नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान देना आपको, इसलिए हम इसको प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दे। देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन है ये ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, दोनों का तालमेल नहीं सही है। ये अगर सिंगुलर होता, ये भी सिंगुलर होता तो यहाँ सी हो जाता, मतलब आई यहाँ होता, यहाँ सी, आई भी सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है, तो आई के स्थान पर ये सी हो जाता। लेकिन यहाँ पर बी प्लूरल है और सी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है? दे, तो हम दे लिखेंगे। बात समझ गए होंगे अब? तो हम दे प्रयोग कर रहे हैं, दे। अब ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा। ये किस टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाता है, तो दे वेयर लाफिंग इन द रूम। कोई दिक्कत अगर होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू हर यू हैव लॉस्ट योर बुक, तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड हर, कॉमा टू कॉमा हटाएंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन आ गया। अब अभी तक आपको फर्स्ट पर्सन मिल रहा था, अब यहाँ सेकंड पर्सन मिल रहा है, तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हर क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये यू यहाँ पर इस वाक्य का सब्जेक्टिव केस है, इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो ये जिसके अनुसार बदल रहा है उसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। अब टेंस देखेंगे, ये हैव, हैज हैव लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, बदलकर पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड हो जाएगा, हैड लॉस्ट योर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर है, तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगा? हर, इसके अनुसार यही हर हो जाएगा, हर बुक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखेंगे, दे सेड टू हिम वी लाफ्ड एट यू, यहाँ टोल्ड हो जाएगा, दे टोल्ड हिम, दैट से जुड़ेगा, बी, बी किसके लिए प्रयोग किया गया है? दे के लिए, वह कहे कि हम तुम पर हंसे, तो यहाँ पर दे हो जाएगा,
अब ध्यान देंगे, यहाँ पर दे प्लूरल है, तो ये दे अपने लिए खुद बोल रहा है, वह लोग अपने लिए खुद बोल रहे हैं कि हम लोग तुम पर हंसे, तो ये प्लूरल में है, ये भी प्लूरल में है, तो दे हो गया। लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर था और ये प्लूरल था, इसलिए सी यहाँ नहीं दे हुआ। दे कैसे हुआ आपको बताया गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, देखिएगा ध्यान देंगे, प्रेजेंट का जो भाग मिलता था पास्ट का वही भाग हम बना देते थे, चेंज कर देते थे। लेकिन अगर ये भी पास्ट में आ जाएगा तब क्या करेंगे, पास्ट को पास्ट ही में रखेंगे। कैसे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंजिंग होता है। देखिए एक ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, 4 भाग होता है पास्ट का 4 भाग होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे वैसे। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, मतलब पहला तीसरे भाग में बदल जाएगा परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, मतलब दूसरा मतलब कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज। ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर इसका, मोहन सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी दैट सी। अब ध्यान देंगे, जब आपको पर्सन चेंज करना होगा तभी करेंगे। कौन कौन पर्सन, आई वी और यू ही केवल चेंज होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। यहाँ पर थर्ड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन कौन होता है आपको पहले बताया गया, ही सी इट, मोहन सोहन, दे बॉयज गर्ल्स, तमाम ये सब थर्ड पर्सन है, मतलब आई वी यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होता है, तो यहाँ पर सी हो गया, सी का सी ही रहेगा। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा बदलकर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। और सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप असर्टिव। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं संक्षिप्त में। तो आइए देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। हाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे आपको, हम तो वहाँ बताना भूल गए, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कैन, मे, शैल, विल मिलता है तो उसका हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर ये पास्ट टेंस में मिलता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो इसका पास्ट फॉर्म कर देते हैं। क्या, कैन को कुड में, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर कुड, शुड, वुड, माइट और यूज टू, हैड टू दिया है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो आप सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। अब आप यहाँ टोल्ड या टेल्स, ये टेल ये नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक वाक्य। तो पूछने की अंग्रेजी आपकी आस्क्ड होती है, टोल्ड बताने की होती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं तो आस्क्ड लिखेंगे, सी आस्क्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम असर्टिव को दैट से जोड़ते थे, लेकिन इसको इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे। एक चीज़ ध्यान देंगे, किसको इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे और किसको क्वेश्चनिंग वर्ड से जोड़ेंगे, ये ध्यान देना होगा। जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब समझ रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है, बिल, सेल, कैन और डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वाक्य इंट्रोगेटिव है, या क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है। इसके पहले हम लोग असर्टिव पढ़ रहे थे, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव आप पहचानते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा तो इफ या वेदर से जोड़ देंगे। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव का मतलब वाक्य में सब्जेक्ट पहले आएगा, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट यू है तो यू को यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यू यहाँ लिखा नहीं जाता है, यू पर्सन चेंज होता है, यू का पर्सन चेंज होता है, यू सेकंड पर्सन है तो इसको हम चेंज करके तब लिखेंगे। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार
बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ये किस टेंस में लिखा हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। ये डू किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो डू का डिड नहीं करेंगे। ये इंट्रोगेटिव में था तो डू लगा था। अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो डिड की आवश्यकता पड़ती। केवल ये इंट्रोगेटिव में है तो ये हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो हो जाएगा आई हेल्प्ड। अब मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप कर देंगे। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू हर, कैन, कैन हेल्पिंग वर्ब है तो प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखा जाता है और इसको इफ से जोड़ देंगे, इफ या वेदर से जोड़ देंगे। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, दे पहले आएगा। दे में चेंजिंग होता नहीं, आपको पता है, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। अभी आपको एक थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला बताते हैं, ट्रिक कैसे बदलते हैं। अब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज होगा, पर्सन चेंज नहीं हुआ लेकिन टेंस तो चेंज होगा, कैन का कुड हो जाएगा। आपको बताया गया कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड होता है। गो, फ्रॉम, हाँ चीज़ और देंगे ध्यान। आप नज़दीकी को दूरी में चेंज करते हैं, हियर का दियर, दिस का दैट, कम का गो, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, ये भी होता है। तो हियर का यहाँ देयर हो जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट है, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो आप सेट को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। अब जब आपका सेंटेंस क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, मतलब WH टाइप क्वेश्चनिंग वर्ड होता जो उससे स्टार्ट होगा, तो उसी से सेंटेंस को जोड़ देना है। आपको कंजंक्शन अलग से लाने की जरूरत नहीं है, इसी से जोड़ दीजिए। व्हाट किस टेंस में लिखा हुआ है, इज और वर्ब में ING, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। लेकिन कैसे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, असर्टिव बनाएंगे, सी थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, सी इज का वाज हो जाएगा, सी वाज रीडिंग। फुल स्टॉप। समझ रहे होंगे फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए जो नहीं जानते हैं। ही सेड टू मी, अगला है, तो यहाँ क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट है तो आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, और इसी से जुड़ जाएगा हु। अब वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, यू मी के अनुसार हो जाएगा तो आई हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में हो जाएगा आई वाज। ये नेक्स्ट है आपका व्हेयर हैज ही गॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हो जाएगा, सी आस्क्ड व्हेयर से जुड़ जाएगा और वाक्य को असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा हैड, व्हेयर ही हैड गॉन। फ्रेंड्स ये था आपका इंट्रोगेटिव। अब आपको इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हम अब इम्परेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, देखिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान कर लेते हैं पहले। जब रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, किससे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ सिट डाउन कह रहा है, सिट, सिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओपन, ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आदेश है या एडवाइज है या रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पर कह रहा है सी सेड टू मी सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये आदेश है, आर्डर है। जब आदेश का भाव दिखाई देगा यहाँ से तो यहाँ आर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट का भाव दिखाई देगा तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। कैसे दिखाई देगा रिक्वेस्ट का भाव, जब कहेगा प्लीज सिट डाउन,
प्लीज सिट डाउन, प्लीज शब्द आ जाएगा, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड करेंगे। तो कैसे, यहाँ देख लेते हैं, हो जाएगा सी ऑर्डर्ड मी, और कामा टू कामा हटाकर हम इम्परेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं, किससे, टू से जोड़ते हैं। और इंट्रोगेटिव का पिछले वाक्य में आपको बताएगा कि इफ़ या वेदर से या क्वेश्चनिंग वर्ड से जोड़ते हैं, और इम्परेटिव को टू से जोड़ते हैं, और जो भी वर्ब होगा उसी से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ही सेड टू हर ओपन द डोर। तो यहाँ क्या होगा, ही ऑर्डर्ड हर, यहाँ पर ऑर्डर का भाव दिखाई दे रहा है, कह रहा है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ऑर्डर का भाव है तो यहाँ ऑर्डर लिखेंगे, इसके बाद टू से जोड़ देंगे, ओपन द डोर। अगला है आपका दे सेड हेल्प द पुअर, उन्होंने कहा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ये आदेश नहीं है, ये आपका एडवाइज है, सुझाव है। तो यहाँ आप ऑर्डर नहीं करेंगे, अब करेंगे आप एडवाइज्ड, दे एडवाइज्ड, कामा टू कामा हटाएंगे और टू से जोड़ देंगे, टू हेल्प द पुअर। अगला है आपका डोंट डिस्टर्ब मी, इम्परेटिव का है। आपका सेंटेंस अगर इम्परेटिव वाला डोंट से प्रारंभ हो, ऑलवेज से प्रारंभ हो, नेवर से प्रारंभ हो, या लेट से प्रारंभ हो, उसको भी आप इम्परेटिव समझेंगे, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो, या डोंट से प्रारंभ हो, ऑलवेज से प्रारंभ हो, नेवर से प्रारंभ हो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो वो भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और लेट से भी प्रारंभ मिलता है इम्परेटिव, जैसे लेट मी गो देयर, लेट अस गो फॉर ए वॉक, ऐसे, तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, डोंट वाले को यहाँ एडवाइज करेंगे, क्या करेंगे, एडवाइज, या डोंट वाले का एक नियम और है, फॉरवर्ड में भी बदलते हैं इसको। तो हो जाएगा, यहाँ आप फॉरवर्ड अगर करते हैं, सी ये मना कर रहा है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो, मना कर रहा है, मना करने की इंग्लिश होती है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है, तो फॉरवर्ड का सेकंड फॉर्म फॉरवर्ड, सी फॉरवर्ड मी। तो जब फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे तो डोंट हट जाएगा, और कामा टू कामा हटाकर इसको हम टू से जोड़ देंगे, टू डिस्टर्ब मी किसके अनुसार, सी के अनुसार बदल जाएगा, टू डिस्टर्ब हर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला है आपका ही सेड टू मी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो, ये एडवाइज है। तो आप यहाँ इसको एडवाइज बदलेंगे, ही एडवाइज्ड मी, कामा टू कामा हटाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, डोंट वाले सेंटेंस को एक नियम इस तरह से है, और अगर एडवाइज यहाँ लिखते हैं इसको सुझाव मान करके, तो एडवाइज का प्रयोग भी कर सकते हैं। एडवाइज का प्रयोग करके इसको नॉट टू से तब जोड़ना पड़ेगा, जो आप डायरेक्ट टू से जोड़ रहे हैं तो नॉट टू से जोड़ना पड़ेगा, नॉट टू डिस्टर्ब हर। और ऑलवेज और नेवर से स्टार्ट रहेगा तो कामा टू कामा हटाएंगे, डायरेक्ट टू यहाँ नहीं प्रयोग करेंगे, ऑलवेज नेवर पहले लिख लेंगे, इसके बाद वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो ही एडवाइज्ड मी, क्या ऑलवेज मुझको एडवाइज किया, ही एडवाइज में उसने मुझको क्या सुझाव दिया, हमेशा सत्य बोलने का, टू स्पीक द ट्रुथ। तो फ्रेंड्स ये था आपका कुछ इम्परेटिव का सेंटेंस, और दो तीन सेंटेंस समझ लेते हैं लेट का प्रयोग थोड़ा सा, इसके बाद हम ऑप्टेटिव में चलते हैं और एक्सक्लेमेटरी बचा हुआ है उसको भी बताते हैं। कुछ यहाँ पर प्लीज़ में एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज़ दिया हुआ है, देखिए प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ क्या बताता है, रिक्वेस्ट बताता है, प्लीज़ मैडम सर काइंडली
अगर सेंटेंस में मिले इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो यहाँ रिक्वेस्टेड लिखते हैं, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी, और ये सम्मान सूचक शब्दों को हटा देते हैं। प्लीज, सर, मैडम, काइंडली अगर दिया हुआ है तो इसको हटा देते हैं और वर्ब को टू से जोड़ देते हैं। टू हेल्प, ये मी फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपको इंपरेटिव में जो बता रहे थे लेट से प्रारंभ मिलता है, लेट से 3 टाइप के मिलेंगे। लेट के बाद अस आएगा तो उसका दूसरा रूल है, मी आएगा तो इसका दूसरा रूल है, और अस और मी नहीं मिलेगा, थर्ड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे हिम आएगा, देम आएगा, हर आएगा, द बॉय, द मैन, कुछ भी आता है, थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसका दूसरा रूल है। क्या रूल है? अगर लेटेस्ट वाला वाक्य मिलता है तो सजेस्टेड इसको लिखते हैं, लेटेस्ट वाला वाक्य को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। ये क्या कह रहा है? लेटेस्ट गो फॉर ए वॉक, हमें घूमने चलना चाहिए, ये एक प्रपोजल है, तो हो जाएगा दे प्रपोज्ड, प्रस्ताव रखे, प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखे, दे प्रपोज्ड मी, और कामा और कामा हटाकर केवल लेटेस्ट वाले वाक्य को दैट से जोड़ते हैं, बाकी इंपरेटिव आपको बताया गया टू से जोड़ते हैं, तो दैट हो गया, और लेटेस्ट को पूरा हटा देंगे, लेटेस्ट को हटाकर इसके स्थान पर बी या दे लिख देते हैं, फिर शुड का प्रयोग करते हैं, बी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं। कब बी शुड लिखते हैं, कब दे शुड लिखते हैं, ये ध्यान देना होगा हमको। लेटेस्ट के स्थान पर कब दे लिखेंगे, कब बी लिखेंगे, ये आपके रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन लिखा हुआ है तो दे लिखेंगे, मतलब ये नहीं कि यही दे हम लिख दिए हैं। यहाँ अगर सी होता, ही होता, बॉय होता, गर्ल होता, तब भी दे लिखा जाता, लेकिन अगर यहाँ आई भी लिखा होता है, सब्जेक्ट आई या बी लिखा होता, तब यहाँ बी लिखा जाता। क्या लिखा था? बी। तो समझ गए होंगे आप, लेटर्स के स्थान पर बी कब लिखेंगे और दे कब लिखेंगे? जब यहाँ आई और बी लिखा होगा सब्जेक्ट, तब यहाँ हम बी शुड लिखेंगे। आई बी नहीं मिल रहा है, कुछ भी लिखा है, तो यहाँ दे शुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद गो फॉर ए वॉक, नेक्स्ट देखेंगे, इसका एक रूल दूसरा है। अब लेट मी वाला क्या बताता है? लेट मी हमेशा रिक्वेस्ट बताता है, कह रहा है लेट मी रीड माई बुक, मुझे मेरी किताब पढ़ने दीजिए, तो यहाँ इसको सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसमें? रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, और कामा टू कामा हटाएंगे, इसको टू से जोड़ देंगे, टू लेट। अब मी को चेंज करेंगे किसके अनुसार? ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। रीड माई इसी के अनुसार बदल जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन है, पोजेसिव है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी है, तो ही का पोजेसिव क्या होगा? हिज, हिज बुक। अगला है आपका द मैन सेड टू हर लेट द बॉय गो। क्या ध्यान देना हमको? लेटेस्ट वाले को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलना है, लेट मी वाले को रिक्वेस्टेड में बदलना है, और लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन आएगा तो इसको ऑर्डर्ड में बदलना है। किसमें? ऑर्डर्ड में बदलना है, तो हो जाएगा द मैन, इसको ऑर्डर्ड कर देंगे, द मैन ऑर्डर्ड हर, इसको भी टू से जोड़ दीजिए, टू लेट द बॉय गो देयर। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इम्परेटिव के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं और एक्सक्लेमेटरी। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका पहचान क्या होता है ऑप्टेटिव का? ये में से स्टार्ट होता है और अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगा होता है। देखिए यहाँ पर पहले में भी है, दूसरे में भी है, में से स्टार्ट है, अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है। और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जो मिलेगा उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप गुड करके कुछ भी बोलते हैं, जो भी आप नमस्ते बोलते हैं, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, जो भी करते हैं आप, गुड प्लस समथिंग, कुछ भी हो,
या हैप्पी प्लस कुछ करके बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी जर्नी, ये सब जो भी है, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, जो भी हैप्पी करके कुछ होता है वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप किस तरह से आप पेश आ रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं कि उसको कर्स दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस में किसी को आप विश कर रहे हैं तो आप यहाँ सेड या सेड टू को विश्ड में बदलेंगे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे जीवन जिए, आप दीर्घायु हों, ये विश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी विश्ड मी, विश किया। और कामा टू कामा हटाकर ऑप्टेटिव को दैट से जोड़ा जाता है। किससे? दैट से। और वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। यू सेकंड पर्सन है, पर्सन चेंज जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे असर्टिव के अनुसार। यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा। टेंस परिवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में दिया हुआ है लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ये इंटरजेक्शन मार्क हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन सेड टू मी, मुझसे कहा, आदमी ने मुझसे कहा, मे यू गो इन हेल, तुम नरक में जाओ। ये अभिशाप हो गया, ये विश नहीं है, अभिशाप हो गया। तो जब अभिशाप होगा तो सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? कर्स में बदलेंगे। थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, कंसंट्रेट में रहिएगा। द मैन कर्स्ड मी, और कामा टू कामा हटाकर दैट जोड़ेंगे। यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। गो, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो इसको, या क्वालिटी इसका क्या कहते हैं इसको, इसका स्पीड थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। इन हेल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द हर्मिट सेड टू मी, सन्यासी ने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू। अगर गॉड शब्द आ जाएगा सेंटेंस में, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में, मे वाले सेंटेंस में गॉड शब्द आ जाता है तो आप यहाँ विश का प्रयोग नहीं करोगे। किसका प्रयोग करोगे? प्रे का प्रयोग करोगे। प्रे, क्योंकि गॉड से प्रे किया जाता है, विश गॉड को नहीं किया जाता है। ये कह रहा है द हर्मिट सेड टू मी, हर्मिट ने मुझसे कहा, सन्यासी ने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। तो यहाँ हो जाएगा क्या? प्रेड। द हर्मिट प्रेड। एक चीज ध्यान देंगे आप, प्रे के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद आपको फार लिखना पड़ेगा। प्रेड फार, प्रेड फार, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हर्मिट ने, अगर यहाँ हर्मिट के बाद प्रे के बाद मी कर देंगे तो इसका मतलब हर्मिट ने मुझसे प्रार्थना किया। यहाँ मी का प्रयोग या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद आप फार का प्रयोग कर देंगे, और नहीं भी करेंगे उसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग तब भी आपका सेंटेंस सही है। तो फार का प्रयोग कर दीजिए, फार मी। कामा टू कामा हटाएंगे इसको, दैट्स जोड़ेंगे। गार्ड शब्द पहले आ जाएगा क्योंकि वाक्य को असर्टिव बना रहे हैं। गार्ड, मे का माइट हो जाएगा, माइट हेल्प यू बदलेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। क्या हो जाएगा? वहाँ पर मी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्प के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ ना, अगर वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में, वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस में। अगर यू वर्ब के पहले होता तो इसका सब्जेक्ट लिखा जाता आई। यू हेल्प वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यही ऑब्जेक्टिव केस वहाँ लिख देंगे, हेल्प मी, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आपको? अब देखते हैं जो गुड करके आता है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को ले लीजिए। अगर गुड मॉर्निंग आपके सेंटेंस में मिल रहा है तो गुड मॉर्निंग को आप विश बोलते हैं। क्या? विश। तो हो जाएगा विश्ड मी। क्या हो जाएगा? विश्ड मी। और कामा टू कामा हटाएंगे, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ विश किसको कर रहा है? सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, मेरे मित्र गुड मॉर्निंग। मेरे मित्र किसको बोल रहा है? मी को। तो मेरे मित्र को, ये जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं यहाँ लाकर। यहाँ आप मी नहीं लिखेंगे, तो सी विश्ड, यहाँ उसको यहाँ ले आइए, तो माई पर्सन चेंज करके यहाँ हम लिख देंगे। सी का पॉजिटिव क्या होता है? हर। सी विश्ड हर फ्रेंड, अपने मित्र को क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अब दैट का प्रयोग नहीं होगा। एक चीज ध्यान देना आपको,
क्या ध्यान देना होगा? जब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करके आएगा सेंटेंस में तो आपको दैट कंजंक्शन नहीं लगाना है, और हैप्पी करके कुछ भी आ जाए तो आपको दैट नहीं लगाना है, केवल डायरेक्ट विश लिख करके वो सेंटेंस पूरा ऐड कर देना है। क्या आपको और ध्यान देना है? गुड मॉर्निंग रहेगा तभी विश करेंगे, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून रहेगा तो आप यहाँ बेड करेंगे, बेड, ध्यान रखेंगे। गुड मॉर्निंग में केवल होता है विश, बाकी जितने गुड करके होते हैं नमस्ते वो बेड बोला, बेड मीन्स कहा, वो कहा जाता है, ये विश करना होता है। आगे देखेंगे तो हैप्पी करके कुछ आएगा तो विश होता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, ये विश होता है। तो यहाँ पर ही विश्ड मी, कामा टू कम हटाएंगे और डायरेक्ट ये लिख देंगे, क्या विश कर रहा है? हैप्पी न्यू ईयर। ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिससे आपका पूरा कंप्लीट नरेशन खत्म हो जाए। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास को शेयर जरूर कीजिए। और हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को थोड़ा सा। आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का परिचय क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपका सेंटेंस हुर्रा से प्रारंभ है, एलास से प्रारंभ है, ओह से, आह से, ब्रेवो से स्टार्ट है तो उसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझेंगे। या व्हाट ए या हाउ से भी स्टार्ट मिलता है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझेंगे। तो देखेंगे अगर सेंटेंस में हुर्रा मिलता है तो हुर्रा प्रसन्नता बताता है, एलास मिलता है तो एलास दुख को बताता है, ओह आश्चर्य को बताता है। तो यहाँ हुर्रा जब मिलेगा तो सेडिया सट्टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज चेंज करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ, सॉरी हम सरप्राइज बोल दिए, सरप्राइज नहीं, सी एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या जॉय, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू मी। इसके बाद कमा टू कमा हटाएंगे और हुर्रा शब्द को हटा देंगे। क्यों? हुर्रा की वजह से हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यूज किए हैं। अब यू को अब क्या करेंगे? कामा टू कमा हटाकर वाक्य को असर्टिव बना देंगे। असर्टिव जब बनाएंगे ये भी दैट से जुड़ेगा, दैट यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा? आई। टेंस परिवर्तन असर्टिव के अनुसार ही करेंगे, हैड ऑन द मैच, ये आपका है। अगला है एलास दुख बताता है तो क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विथ सारो भी यूज कर सकते हैं। कामा टू कमा हटाकर दैट से जोड़ देंगे, एलास को हटा देंगे और यू को हर के अनुसार चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हैव का हैड हो जाएगा, हैड ruined, ये हो गया। अब आपका देखते हैं व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट जब मिलता है तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज ही यूज करते हैं, या डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड ही कर देंगे तब भी सही है। द मैन एक्सक्लेम्ड, आदमी ने आश्चर्य व्यक्त किया, एक्सक्लेम्ड, और क्या आश्चर्य व्यक्त किया? दैट, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। अब वाक्य को असर्टिव कैसे बनाएंगे? जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर द बर्ड, इसको पहले ले आएंगे, द बर्ड इज का वाज हो जाएगा। और क्या करना है आपको? व्हाट ए या हाउ को हटाकर इसके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के सेंस के अनुसार। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? व्हाट ए ब्यूटीफुल द बर्ड इज, कितनी सुंदर पक्षी है, कहने का मतलब पक्षी बहुत सुंदर है। तो बहुत का अर्थ कैसे आएगा? व्हाट ए के स्थान पर वेरी का प्रयोग करके व्हाट ए को हटा देंगे तो लिखेंगे द बर्ड इज का वाज हो जाएगा। द बर्ड सब्जेक्ट, ये वाक्य को जब असर्टिव बनाएंगे सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, टेंस परिवर्तन होगा, वाज हो जाएगा। द बर्ड वाज, इसके स्थान पर वेरी ब्यूटीफुल, द बर्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स आगे देखेंगे, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। सी एक्सक्लेम्ड
विथ सरप्राइज, यहाँ भी आप एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग कर सकते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य के साथ आश्चर्य व्यक्त किया। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज टू हिम। दैट लगाइए, दैट यू को पहले लिखेंगे, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, आर का वाज हो जाएगा, वाज वेरी ओल्ड, ही वाज वेरी ओल्ड। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा नरेशन, लगभग 50 मिनट का हो गया वीडियो। तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।